हाल के दिनों में बांग्लादेश में भारत विरोधी मानसिकता पनपने से भारत के लिए चिंता बढ़ना लाजमी था, लेकिन एक और चुनौती भारत के सामने है। क्या तारिक रहमान इस समस्या का समाधान है या खुद समस्या? बांग्लादेश में बीएनपी की सरकार और तारिक रहमान के पीएम बनने से भारत को किन बातों के लिए रहना होगा तैयार, इस पर भी बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। बांग्लादेश में आम चुनावों में अपनी पार्टी बीएनपी को शानदार जीत दिलाने के बाद तारिक रहमान देश के अगले प्रधानमंत्री बन चुके हैं और तारिक रहमान के साथ उनकी कैबिनेट के 13वें आम चुनाव में जीत हासिल करने वाले सभी सांसद शपथ ले रहे हैं। तारिक रहमान के शपथ समारोह में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहुंचे हुए हैं। सूत्रों के अनुसार विदेश सचिव विक्रम मिस्री और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह भी ओम बिरला के साथ वहां पर पहुंचे हैं। 12 फरवरी को हुए 13वें आम चुनाव के नतीजों ने यह साफ कर दिया कि देश की चुनावी राजनीति में इस्लामिक ताकतों का कद अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर है। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक इस चुनाव में 11 इस्लामिक दलों ने कुल 607 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। नतीजों के विश्लेषण से पता यह चलता है कि इन मजहबी दलों ने कुल 72 सीटों पर कब्जा किया। इसमें अकेले जमात इस्लामी ने 68 सीटें जीती और सबको चौंका दिया। बांग्लादेश में हुए इन चुनावों के बाद जैसे नतीजे आए हैं, उससे साफ है कि वहां सत्ता और सियासत का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। खासतौर पर इसलिए भी क्योंकि यहां बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को 209 सीटें अकेले ही मिल गई हैं। जमात इस्लामी और उसके सहयोगियों को 77 सीटें मिली, जबकि साल 2024 में बांग्लादेश में हुई व्यापक उथल पुथल के दौरान छात्र आंदोलनों से निकली एनसीपी यानी नेशनल सिटीजन्स पार्टी को सिर्फ 6 सीटें मिली हैं। शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग ने चुनाव में हिस्सा ही नहीं लिया था। अब संभावना यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी के अध्यक्ष तारिक रहमान के हाथों में देश की कमान है। गौरतलब है कि बीएनपी ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत बांग्लादेश सबसे पहले के नारे के साथ की थी, जबकि बीएनपी को देश के मतदाताओं ने भारी बहुमत से जिताया। तो उसके बाद ये देखने वाली बात है कि नई सरकार अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक मोर्चे पर इस नारे को किस हद तक केंद्र में रख पाती है। खासतौर पर चाइना जिस तरह से बांग्लादेश में दीर्घकालिक हित के मद्देनजर लंबी अवधि के लिए भारी निवेश करता रहा, उसमें नई सरकार के लिए अपने देश के हित के सवालों पर सबसे पहले की जो नीति सुनिश्चित करने के संवेदनशील फैसले होंगे वो किस तरह से होते हैं। बांग्लादेश की असली परीक्षा भारत के साथ अपने संबंधों की दिशा तय करने के संदर्भ में भी होगी, क्योंकि 1991 और 2001 में ये दल अधिकतम 19 सीटें ही जीत पाए थे, जो इस्लामिक तरीके से चलाए जाते हैं या इस्लामिक दल माने जाते हैं। ऐसे में वोट प्रतिशत के मामले में इस्लामिक दलों ने इस बार 38% का आंकड़ा भी पार कर लिया। अकेले जमात ने ही करीब 31% वोट हासिल किए हैं, जिसमें साल 1991 के बाद से किसी भी चुनाव में यह आंकड़ा कभी 15% से ऊपर गया ही नहीं था। इन चुनावों में राष्ट्रवादी और अपेक्षाकृत उदार समझे जाने वाले दल बीएनपी करीब 49.97% वोट लेकर के सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं। देखिए, बांग्लादेश में मौजूदा राजनीतिक हालात के मद्देनजर बीएनपी की मजबूत सरकार फिलहाल भारत के लिए सबसे व्यावहारिक रणनीतिक विकल्प है। उनका मानना यह है कि यही सोच दिल्ली के रुख में बदलाव का आधार बनी। कई लोग ये अनुमान भी लगा रहे हैं कि ताज़ा गर्मजोशी की वजह से तारिक रहमान के नेतृत्व वाली सरकार के द्विपक्षीय संबंधों के बारे में दिए गए विशेष आश्वासन भी हैं। बीएनपी के पिछले कार्यकालों में चाहे जो भी उतार चढ़ाव रहे हों, अब भारत पुराने मतभेदों पर ध्यान दिए बिना आगे बढ़ने को तैयार है और पीएम मोदी के मैसेज से भी ये संकेत साफ मिलता है। हालांकि भारत की ओर से संकेत ये भी दिया गया है कि बांग्लादेश की नई सरकार के साथ बातचीत खास मुद्दों पर आधारित होगी। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक दिन पहले ही अपने बयान में इस बात को लेकर स्पष्ट कर दिया था कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी यह दोहराया गया कि बांग्लादेश में किसी भी सरकार के साथ संबंध बांग्लादेश में हिंदुओं पर कथित हमलों की चिंताओं से अछूते नहीं रह सकते। फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के अंत और निर्वाचित राजनीतिक सरकार की वापसी का स्वागत किया जा रहा है। अब जब 2014 में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने पहली बार पूर्ण बहुमत हासिल किया था, तब बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान लंदन में निर्वासन में थे। क्योंकि बीजेपी और बीएनपी दोनों ही व्यापक रूप से मध्य दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, इसलिए माना जाता है कि उन्हें स्वाभाविक राजनीतिक जुड़ाव की उम्मीद थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ऐतिहासिक रूप से आवामी लीग के करीबी रही है और इससे सत्ता से जाने के बाद ये उम्मीद स्वाभाविक ही महसूस हुई। नई सरकार के साथ संबंध सुधारने के प्रयास भी हुए और अब गेंद भारत के पाले में है।